मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है। अगर पुलिस वापस आके हमें ले जाएगी तो इन लोगों को फोन कर देना। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। तुम्हारा प्लान हम अच्छी तरह से समझ गए हैं विजय। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तुम 2 और 3 तारीख को नहीं, 4 और 5 को गए थे पणजी, और कोई सत्संग वत्संग अटेंड नहीं किया तुम लोगों ने। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों आया था? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? कैंप के बाद मैं सैम से कभी नहीं मिली, सच में। देखो, अब ये तुम्हारी कहानी बस खत्म। अच्छा होगा अगर तुम सच सच बता दो, वरना ये सब करने के दूसरे तरीके हैं हमारे पास। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम तो मेरा हाल समझती होगी ना, तुम भी आखिर एक माँ हो। सच बताओ, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से मिलने आया था और गायब हो गया। क्या हुआ था इन दोनों के बीच? हमने पहले ही सब सच बता दिया। गायतोंडे, सच क्या है? बोल, बता, बोल तू चाहे छोड़ दो नहीं, प्लीज प्लीज छोड़। बोल, बता। देखता हूँ कितना मार सहता है तू। बोल, 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 बता, सैम कहाँ है? बोल, बता, बोल, तेरे तो बोल, सांगता। प्लीज मैडम, मैडम प्लीज प्लीज उन्हें रास्ते पे बोलो ना, प्लीज छोड़ दो उन्हें, प्लीज प्लीज छोड़ दो। गायतोंडे, मेरा बेटा कहाँ है? सर एलेक्स आए। ओके। मीरा, प्लीज उन्हें रोकने को। एलेक्स आया है। हाँ बस करो। चलो मेरे साथ। गायतोंडे, आ जाओ।
विजय, तुम जो भी जानते हो बता दो प्लीज। तुम लोगों को मार खाने का शौक है क्या? सच कह रहा साहब, कुछ भी नहीं पता। इस लड़की को जानते हो? नहीं आंटी। एलेक्स, सैम तुम्हारे साथ नेचर कैंप में था और पिछले 26 दिनों से सैम लापता, यू नो दैट। और उसके गायब होने में इस लड़की का जरूर कुछ कनेक्शन है। सो प्लीज, इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन हमें बता दो अभी। अंकल मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन सैम गायब हुआ उस दिन तुमने उसे फोन किया था, करेक्ट? लेकिन उस दिन तो तुमने इस बात से इनकार कर दिया। अब तुम बताते हो या मैं इनसे कहूं? वो आंटी, मैंने उससे बात की थी बट उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कहाँ था। और इस लड़की का क्या कनेक्शन है सैम से? अब बताते हो या मारो एक झापड़। बताता हूँ। तो यहीं पे रुक। मुझे भी सेंड करना है ये? सॉरी, अभी नहीं। क्यों? भेजना यार। अरे कहा ना अभी नहीं, पहले से कुछ मेरा तो फायदा हो जाए। मैडम, बाहर बहुत भीड़ जमा हुई है। मीडिया वाले भी आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। भाड़ में गए वो। किसी को अंदर आने मत देना, चाहिए तो और फोर्स बुलाओ। नाउ व्हाट? अब क्या करेंगे? खत्म करेंगे। सब बाहर जाओ। गायतुंडे, तुम रुको। मुझे अभी उस वीडियो क्लिप के बारे में पता चला। कहाँ है सैम? हमें नहीं मालूम मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। गायतुंडे, मुझे सच चाहिए, कुछ भी करो। यस मैडम। बता सैम किधर है? बता सैम किधर है? बोल, बता, बोल, तू बता। बता सैम कहाँ है? सैम कहाँ है? नहीं पता? प्लीज छोड़ दो, छोड़। तुझे तो जरूर पता होगा। बोल, क्या किया तुम लोगों ने सैम के साथ? नहीं पता? बोल, बता। पुलिस का हाथ पकड़ता है, पुलिस का हाथ पकड़ता है। तेरी तो पुलिस का हाथ पकड़ता है। पुलिस का हाथ पकड़ता है। पुलिस का। तू बोलेगी कि नहीं? बता सैम का है? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? देख, मैं सबको मार डालूंगा। बता। नहीं बताएगी? नहीं। मीरा, रुको से प्लीज। बता सैम का है? मुझे नहीं पता। नहीं पता?
देख, थोड़ा और मारूंगा ना तो तुम्हारी मम्मी पापा और दीदी सब मर जाएंगे। अगर तू ये नहीं चाहती तो सच बता दे। बता। हाँ हाँ बता बता। देख, सबको मार डालूंगा मैं। चलेगा? पता चलेगा तुम्हें? काय तोंडे, प्लीज, अगर सैम के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज बता दो। अनु का है? मेरी बेटी अंदर है। अरे लेकिन मेरी बेटी, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी बेटी अंदर है। यही लड़का आया था ना तुम्हारे घर पे? मुझे नहीं पता अंकल, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। सच बता दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगा। देखो, सच बताओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मुझे गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ ये तूने देखा है। सच बताओ, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा मैं। हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। काय तो राक्षस है। अगर अनु को कुछ हो गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सारा इल्जाम कबूल कर लेती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा ना? नहीं नंदिनी, हमने इतना कुछ बर्दाश्त किस लिए किया, इतनी मार किस लिए खाई, ताकि हम हार मान लें। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम में से कोई जेल नहीं जाएगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अनु, तुम अन्नू की चिंता मत करो, वो बहादुर बच्ची है। बता सच क्या है? मुझे नहीं पता अंकल, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मीरा बस बहुत हो गया, रोको उसे। एनफ इज एनफ। ये हम जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। और मेरे बेटे का क्या? उसे कौन ढूंढेगा? मीरा, हमें ही ढूंढना होगा, बट दिस इज नॉट द वे। ये क्या तरीका है? कम से कम उस बच्ची पे तो रहम करो। हाल बना कर रखा उसका। और उस सब के बाद क्या? किसी ने कुछ बताया? उसने कुछ बताया? आई टेल यू, आफ्टर ऑल दिस ये पता चला ना कि फैमिली वाकई में इनोसेंट है, तो बहुत पछतावा होगा। जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट कंसिडर कि शायद गायतुन कोई गलतफहमी हुई है। बता सच क्या है? बोल। मुझे मत मारो, बताती हूँ मैं। अनु, कहाँ लेके जा रहे मेरी बेटी को? तुम्हारी बेटी लेके जा रही है अभी, जहाँ तुमने उस लड़के को दफनाया। तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर, खत्म। अब तुम्हारी अगली फैमिली ट्रिप जेल में। इन सबको डालना जिप में। बाजू बाजू बाजू। चल चल, हाँ चल 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 चल,
हटो 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 हटो, चल बाबा चल चल। रुको, प्लीज अंदर जाने दो हमें। वो हमारा बेटा है। देखो, किसी को भी आरोपी से मिलने की इजाजत नहीं है। आरोपी? ये किया क्या उन्होंने? रुको इधर ही, पता चलेगा। मैडम, ये सब गायतोंडे का किया धरा है। विजय ने उसको घास नहीं डाली ना, इसलिए बदला ले रहा है वो उससे। अंकल, ये सब मामला क्या है? हमें भी कुछ पता नहीं है, ये लोग भी कुछ बताते नहीं है। मेरी बेटी और दामाद है वो। कुछ दिन पहले पुलिस उन्हें बिना वजह उठा के लेके गई और उनकी पूछताछ भी की। पूछताछ? किस सिलसिले में? वो आईजी का बेटा लापता है, उसी के बारे में है कुछ। आप कौन है? ये मेरा बेटा है। ये विजय और उसकी फैमिली को हम सब जानते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्हें झूठी केस में फंसाया जा रहा है। वो प्रभु सर के बाजू में खड़ा है ना गायतोंडे, उसी ने ये सब किया है। You okay? सॉरी पापा, मैं डर गई थी इसलिए मैंने बता दिया। कोई बात नहीं बेटा, उसने तुम पर हाथ उठाया। हाँ। डरो मत, मैं हूं ना। मेरा प्लीज। राजेश, इस गायतोंडे ने अन्नू को मारा, हमारी अन्नू को। हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें कमरे में बंद करके बहुत पीटा इस गायतोंडे ने। गायतोंडे, रुक। तुझे इसी ने मारा मेरी बेटी को। टच नहीं करने का, टच नहीं करने का। कोने में चल। बच्ची को मारता है, मारो इसको, मारो इसको, बच्ची को मारता है, मारो इसको। अन्नू को मारता है। सर, मेरा प्लीज कम, लेट्स गो। मारो इसको, बच्ची को मारता है, बच्ची को टच नहीं करने का तू, मारो इसको, बच्ची को मारता है। गोवा की आईजी मीरा देशमुख के बेटे सैम देशमुख के लापता होने के केस में पुलिस ने विजय साड़गांवकर और उसके परिवार पर बेकसूर होने के बावजूद जिस बेरहमी से अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रक्षोभ का माहौल है। इस घटना के बाद कोडली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गायतोंडे को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की आगे जांच के आदेश दिए गए हैं। सीनियर पीआई प्रभु और इस केस पर काम कर रहे सभी अधिकारियों की फौरन बदली कर दी है और डीजीपी ने आईजी मीरा देशमुख को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है। एक जनहित याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस मामले में अगर पुलिस को विजय साड़गांवकर या उसकी
विजय, विजय, तुम्हें नहीं लगता कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई? वैसे भी उसकी क्या गलती थी? आईजी होने के साथ साथ वो एक माँ भी तो थी। ऐसा लग रहा है कि जुर्म हमने किया और सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अगर सैम की जगह अंजू होती और अंजू की जगह सैम, तो क्या आईजी मीरा अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करती? जरूर करती। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद कर्ज। इस हादसे को भूल जाना ही हमारे लिए बेहतर है। विजय, तुमने वो लाश उस गड्ढे से कब निकाली? जब मैं सैम की कार को ठिकाने लगाकर वापस आया रविवार रात को। और कहाँ दफनाई? वो राज मेरे दिल में महफूज है और इसी में हम सबकी भलाई है। अब वो राज मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि अनु बिना सच बताए आखिर तक इतना कुछ सहलेगी? नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों पुलिस के सामने इतनी देर तक टिक पाओगे। अनु थोड़ा पहले भी बोल देती तो चल जाता। बेचारी अनु, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त करना पड़ा। पापा, पुलिस आई है। अब क्यों आए हो यहाँ? फिर से इन्हें परेशान करने? हमें सिर्फ विजय से बात करनी है। कोर्ट से ऑर्डर लाए हो? क्या चल रहा है विजय? क्या नहीं, तुम लोग जाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आज हम तुम्हें आईजी, पुलिस या बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक माँ और बाप की हैसियत से मिले आए। जब माँ और बाप बनने की उम्मीद छोड़ दी थी हमने, तो अचानक हमें एक बेटा हुआ, इकलौता बेटा था। शायद इसीलिए हमने उसे इतने लाड़ प्यार के साथ बड़ा किया कि आज हमें पछतावा हो रहा है। विजय, शांति से सोचने पर हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसके जिम्मेदार शायद हम ही हैं। हमारे लाड़ और प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया था। इसलिए भी हम तुमसे मिलना चाहते थे। जाने अनजाने में हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ मचाई। सॉरी, हमें माफ कर दो। तुमसे माफी मांग। हम लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं लंदन, इनके भाई के पास रहने। लेकिन जाने से पहले विजय, हमें बस इतना बता दो कि हमारे सैम के साथ हुआ क्या है। विजय,
नो अभी भी फोन की घंटी बजती, लगता है सैम का फोन होगा। डोरबेल बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर सैम खड़ा है। ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होगा हमें विजय। हम लोग जी नहीं पाएंगे इस तरह। बस हमें इतना बता दो कि हम लोग सैम का इंतजार करें या फिर That's all. मीरा भी तुम्हारा दोष नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड यू। तुम हम पे क्यों भरोसा करो? एनीवे सॉरी अगेन। सॉरी। कम लेट्स गो। मीरा लेट्स गो। हमें भी माफ कर दीजिए। काश मेरा दिल भी आप जितना बड़ा होता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूं, जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां। बस यही मेरी दुनिया है और इसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। एक दिन इस दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। वो हमारी इस छोटी सी दुनिया को तबाह करने की साजिश करता है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, भीख तक मांगते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर अनजाने में एक हादसा हो जाता है और हम उस बिन बुलाए मेहमान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया। कई बार माफी मांगने की कोशिश की और मनी मन मांगी भी। हम और कर भी क्या सकते थे? मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। और उस वक्त मेरे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए। सुनो, साहब ने बुलाया। सर मैं सामान क्वार्टर्स में रख के वापस आता हूँ। सर ये है विजय सावकर। माहिती है, फोटो देखा है टीवी पे। ये ले, साइन कर। बहुत घमंड होगा ना तेरे को, कैसे पुलिस को उल्लू बनाया। तो रुक जरा, एक बार लाश मिलने दे, फिर देखते हैं। और हाँ, मैं 2-3 साल यहीं पर हूँ, मैं तो ढूंढ के रहूंगा। नहीं सर, मैं कौन होता हूँ पुलिस को उल्लू बनाने वाला? मैं तो पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से तो पुलिस हमारी रक्षा करती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप और आपका ये पुलिस स्टेशन हमेशा हमारी रक्षा करेगा।
इलेक्ट्रिशियन का अपना स्लैब का काम हो गया है, मंडे से उसका फ्लोरिंग का काम शुरू होगा।